बीते साल में दिसंबर महीने में आवेदन लिए गए ऑनलाइन। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 1,90,000 शिक्षकों ने अपना अभ्यावेदन दिया। ये मैं मानता हूँ अभी भी कि सरकार की मंशा स्थानांतरण करने की है। जो शिक्षक सचमुच विशेष समस्या से जूझ रहे हैं उनको सुविधा देना चाहती है, लेकिन आवेदनों की संख्या इतनी हो गई है कि सरकार ने कभी उम्मीद नहीं की थी। अब ये सारे आवेदन का समय रहते अब कई बार चर्चा में डेट पूछा करती हैं कि भाई उसकी कोई डेट आ गई क्या, कौन सा डेट से किसका तबादला होगा। तो हमेशा जो विभाग में काम हो रहा है अधिकारियों से मेरी जो बातें होती हैं वो बताते हैं कि देखिए इसमें कोई कट ऑफ डेट जो आप लोग पूछते हैं कि हाँ आज फरवरी 9 फरवरी है तो क्या 15 फरवरी तक हो जाएगा, क्या ये फरवरी बीतने के बाद मार्च के पहले सप्ताह में हो जाएगा। तो इस सवाल का सीधा जवाब मैं इसलिए नहीं देता हूँ, शिक्षकों को हालांकि जो स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं उन्हें निराशा होती होगी। वो भी चाहते हैं कि बस हमने स्थानांतरण किया था और लोगों को उम्मीद जगी थी कि नए साल के फर्स्ट वीक में ये हमारे सब स्थानांतरण की कार्रवाई हो जाएगी और हम लोग अपने नए जगह पर चले जाएंगे। लेकिन विभाग के पास इतनी सारी समस्या और कई मोर्चे पर विभाग काम कर रहा है, उसमें एक प्रमुख मुद्दा है शिक्षकों के स्थानांतरण का। अब फिर मैं वही कहता हूँ कि अब 8 महीने बचे हैं, चुनाव का साल है। चुनाव के पहले इस 1,90,000 शिक्षक परिवार का दिल जीतना सरकार की मंशा है। सरकार मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है और उसके उसी नजरिए मंशा से अधिकारी चलते हैं। तो अभी तबादला हुआ है एस सिद्धार्थ जो विभाग के एसीएस हैं, निश्चित रूप से कीन है उनकी मंशा, जो हमेशा वो कहा भी करते हैं कि भाई अब शिक्षक पढ़ावें, अब उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाने में रहे। तो शिक्षकों का तबादला आपने देखा कि 4 कैटेगरी बनाई गई थी शिक्षकों के लिए। पहले भी मैंने चर्चा की थी, बार बार इसको दोहराना इसलिए पड़ता है कि अब भी विभाग का भी 7 फरवरी को एक नया आदेश जारी हुआ। आज मेरी चर्चा आपसे उसी पर केंद्रित है। वो ये कि जो शिक्षकों के आवेदन आए हैं, तो पहले ही कहा था कि पहले एक कैटेगरी, उसमें जो गंभीर रोग, असाध्य रोग और फिर इस तरह से जो विकलांग हैं या फिर जो विधवा परित्यक्ता हैं ऐसे, या फिर ऐसे लोगों का हम एक कैटेगरी में रखें। अभी तक तो 1,90,000 शिक्षकों में मात्र 35 शिक्षकों का ही अभ्यावेदन का निष्पादन हुआ है। अब विभाग ने कल 7 फरवरी को एक आदेश जारी किया है, वो 8 फरवरी को 7 का ही आदेश है। उसमें जो बातें कही गई है उसमें कुछ बातें तो स्पष्ट है कि देखिए शिक्षक का स्थानांतरण अब हो रहा है उनके ही अभ्यावेदन पर। तो अब वो सरकारी कर्मी बन गए हैं, जो शिक्षक जो बीपीएससी वाले हों, चाहे जो जिन्होंने विशिष्ट परीक्षा पास करके और अब विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं 1 तारीख से। तो ऐसे शिक्षक अब सरकारी कर्मी बन गए हैं, उन्होंने अभ्यावेदन दिया है, तो ट्रांसफर पर उनको कोई टीए दे नहीं होगा। ये सरकार का नियम भी है कि आपके ट्रांसफर, आपके आवेदन पर, अभ्यावेदन पर यदि सरकार ट्रांसफर करेगी तो उसका लास्ट जो 11वां पॉइंट है उस ऑर्डर का वो यही है कि देयर विल नो टीए। ट्रांसफर हम करेंगे आपका भी तो आपको कोई टीए दे नहीं होगा। हमने चर्चा की थी कि इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन आ गए और डीओ के बारे में, जो बेतिया के डीओ और वैशाली के डीओ जो सामने एक उदाहरण था, तो खासकर बेतिया के डीओ के यहाँ छापेमारी में जिस ढंग से कैश और ज्वेलरी और उनकी संपत्ति आखिर किसका था? इन्हीं शिक्षकों के शोषण का था। मुझे तो हैरानी होती है कि जब से ये नियोजित शिक्षकों को, नगर निकाय शिक्षकों को, पंचायत निकाय शिक्षक, कितनी बार उनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी, और जांच होने के बाद भी के विभाग के अधिकारी कुछ कहीं नहीं। जब भी जांच होती है तो जांच का बिल्कुल खेल जारी है, उस जांच के नाम पर खेल होता है शिक्षकों से। अब बिल्कुल ये जिम्मेवारी पूर्वक मैं कहता हूँ, आम चर्चा और शिकायत है कि जांच के नाम पर उसे नगद वसूली होती है, एक आम चर्चा और शिकायत है। अब फिर अभी जो एक काम तो किया अभी सिद्धार्थ ने, जो कल आदेश जारी है उसमें एक चीज कर दिया उन्होंने कि जो अधिकारी निलंबित है, जो शिक्षक निलंबित है, जिसके खिलाफ कार्रवाई अभी नहीं, निगरानी जांच हो रही है, उसके प्रमाण पत्रों की जांच अभी हो रही है और सब टीचर आइडेंटिफाइड है, ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा। जो आरोप से, शिकायत से घिरे शिक्षक हैं उनका नहीं होगा। हाँ, एक वैसे शिक्षक जिनके खिलाफ कोई पेमेंट उन पर ड्यू है विभाग का, उनके बारे में एक शर्त लगा दिया है कि वो यदि जाएंगे तो उनका जो विरमित किया जाएगा ना,
तो जो पैसा उन पर दावा बन रहा है उसको जमा कर देंगे, ऐसे शिक्षक पर विचार होगा। लेकिन जो आरोपों से घिरे शिक्षक हैं वो उन पर विचार नहीं होना है। उसके बारे में विभाग ने देखिए एक बात जो इसमें अभी किया है कि ऐसे सारे शिक्षकों से डीओ से ये मांगा गया है सब, तो ये सब ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन पोर्टल से ही उनके ट्रांसफर पोस्टिंग, डीओ से स्कूल में कहाँ वैकेंसी है पहले ये मंगा लिया गया है, और उसमें कहीं यदि सब अपना दे दिया है, हर टीचर ने अपने हिसाब से जिला का बदल दीजिए। अब तो उसमें कोई नगर निकाय और पंचायत का कहीं कोई बैरियर था नहीं, वो शहरी नगर निकाय में भी दे सकते थे, तो लोगों ने दिया है। अब उसमें टीचर जैसे ही उनका पोर्टल में उनका खोला जाएगा होगा कि वहाँ वैकेंसी नहीं है। अभी एक दो टीचर नहीं ना है, और वैकेंसी के अगेंस्ट में देना है। कहीं किसी स्कूल में आप जाएंगे, एक बड़ी समस्या कहाँ होगी जो समझिए, सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक विशिष्ट बन गए, सरकार ने उनके बारे में कह दिया कि अभी जो जहाँ है वही पढ़ाएंगे, उनका तबादला नहीं होना है, उनको तो सबको नया स्कूल में जाना था। और इस बीच में सारे शिक्षकों का ले लिया कि भाई हम ट्रांसफर करेंगे, तो वैकेंसी होगी तब न जाएंगे भाई, और स्कूल में वैकेंसी नहीं है, और टीचर उस जिला में जाना चाहता है, उस जिला में मान लिया कि किसी ब्लॉक में पंचायत में, तो वैकेंसी पहले जरूरी है, उसी के अगेंस्ट में ना पोस्टिंग होगी। समस्या वही आ पड़ी, वैकेंसी क्रिएट हुई नहीं। यदि इस सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो विशिष्ट बने थे उनको जिस ढंग से ऑप्शन मांगा गया था यदि भेजे जाते तब तो फिर वैकेंसी की संख्या काफी होती। अब वहाँ ये जो 1,90,000 शिक्षकों के जो आवेदन विशेष समस्या को लेकर आए हैं, एक समस्या यहाँ पड़ी है कि वैकेंसी मिलेगी तब ट्रांसफर होगा। आई सब काम अब जो पोर्टल पर डाल देंगे, तो जो एक 16 अधिकारियों की टीम बनाई गई को, ये सब अभी जो नया ऑर्डर आया है इसमें साफ बात का उल्लेख है कि कौन से अधिकारी हैं। शिक्षक का काम ओवर हो गया, शिक्षक ने ऑनलाइन आवेदन दिए थे, अब ये काम विभाग का है। शिक्षकों को नहीं लेना है प्रमाण पत्र, डीओ को प्रमाण पत्र देना है विभाग को, उनको नहीं देंगे, विभाग को भेजना है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक कार्यरत है, मान लिया किसी जिले में कोई 50,000 शिक्षक कार्यरत हैं, और 50,000 शिक्षक में जो आवेदन देने वाले शिक्षक हैं, तो उसके यहाँ जैसे ही खुलेगा तो उसमें उसको उसके यहाँ तो सूची बनी है ना कि भाई किस शिक्षक के खिलाफ किस तरह के आरोप हैं। सब आजकल काम सब अब कोई खाली फाइल ही में नहीं है, सब जगह ऑनलाइन सब पोर्टल पर अवेलेबल है। तो शिक्षक को लिखना है, कहीं लिखेगा कि नो वैकेंसी, तो कहीं वैकेंसी नहीं है तो पोस्टिंग नहीं होगी वहाँ। जिस शिक्षक के बारे में होगा कि भाई इनके खिलाफ ये आरोप है, उनका सर्टिफिकेट जांच हो रही है, डाउटफुल पाया गया है, ऐसे शिक्षक का तो डीओ को ही देना है, विभाग को। विभाग ने मांगा है डीओ से, कुछ शिक्षक संबंधित शिक्षक से नहीं मांगा। अब ये जहाँ हल्फा गिन के पैसा कमा लेना है, तो शिक्षक तो बेचारा है, और जब उसको हमको कुछ राहत चाहिए तो वो कहीं कुछ कैसे होती है जांच को दबाने के लिए, ये तो कठिन न होगा। आपके यहाँ यदि किसी जिले में शिक्षक के खिलाफ जांच में है, वो सस्पेंड हो गया है, कौन डीओ कहेगा कि सस्पेंड नहीं है मेरे यहाँ? आखिर सस्पेंशन तो इसी डीओ के ऑफिस से हुआ है, उसकी कार्रवाई हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये विभाग ने जो किया है, मुझे लगता है सिद्धार्थ ने इन सारी चीजों को ही ध्यान में रख करके पहले कहा कि भाई डीओ से मंगवा लिया कि कहाँ वैकेंसी है, और इसके बाद वो वैकेंसी मंगा लिया, और वैकेंसी माने का अब स्कूल में उसको स्कूल तय करने का काम अब डीओ का नहीं, वो तो ऑनलाइन सब होना है पोर्टल से। ये काम छीन करके मैं मानता हूँ सिद्धार्थ ने अपने शिक्षा विभाग की बदनामी से बचने के लिए बहुत ही कारगर उपाय किया है। हमने जो काम किया है, मुझे लगता है कि इसी को कहते हैं कि जमीनी सच्चाई को समझते हुए ये एक अप्रोच है, ये इसकी मैं तारीफ करता हूँ इस अप्रोच से। और विभाग का जो अधिकारी जहाँ कहीं देखिए गड़बड़ कर रहा है, तो उसके पकड़ने के लिए तो विभाग बैठा हुआ है ना। अब ये सिद्धार्थ जी सभी स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में जाके कमी और कमजोरी दिख रहे हैं, किसी डीओ के यहाँ भी जो कहीं जाते हैं ना, तो डीओ ऑफिस को इसी तरह से देखना अपेक्षित है। इसी तरह से ब्लॉक के ऑफिस में अभी भी यहाँ भले कह दिया है, अभी भी बहुत सारे ब्लॉक ऑफिसर में, ब्लॉक में जो ऑफिसर हैं उनके बैठे हुए एजुकेशन के, किन किन शिक्षकों को स्कूल छोड़वा के अपने यहाँ काम कर रहे हैं, वो उनके बिहाफ में अपने प्रखंड में वसूली का काम करते हैं। जरा फीडबैक ये सब भी लेना चाहिए। और आप शिक्षक से आप दे दिए, उसको मोबाइल नंबर एक फ्लोट कर दिया कि भाई किसको जो शिकायत है वो दीजिए, बेचारा शिक्षक को बात बताते हैं,
कुछ अल्टर ही लोग इस तरह से शिकायत करेगा। बाकी कोई तो बेचारा पीसने के लिए जो सिस्टम में जब घून लग जाता है ना, तो ए सिद्धार्थ जैसा भी एक अधिकारी जो एक सादगी सरलता जिस अप्रोच से चल रहे, मैंने एक दिन चर्चा की थी कि देखिए शिक्षक का भी आम एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि भाई तो के पाठक से भी ज्यादा सख्ती हम लोग पर कर दिया है। था कि के पाठक एक कड़वी दवा का नाम था, अरे सिद्धार्थ एक मीठी दवा है।